हेलो बच्चों, करियर प्लेटफॉर्म आप सबका स्वागत करता हूं। मैं हूं विनोद और आज हम डिस्कस करेंगे सिग्विक थ्योरी एंड ईएन रूल। बच्चे, आज ध्यान ये रखना है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर सिग्विक थ्योरी का बहुत बड़ा रोल है। जिस तरह से वर्नर्स थ्योरी पढ़ा था आपने, उसी तरह से सिग्विक थ्योरी भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, सिग्विक थ्योरी होता क्या है, यहाँ पे ईएन नंबर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यानी कब तक कोई भी, अगर मान लिया जाए आपका एलिमेंट है, मेटल आयन हो सकता है या आयंस हो सकता है डी ब्लॉक का, वो कब तक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो इसके बारे में सिग्विक थ्योरी ने बताया था। सिग्विक सजेस्ट दैट द मेटल आयंस will continue accepting electron pairs till the total number of electrons in the metal ions and those donated by ligands is equal to that of next higher noble gas। देखो बच्चों, ध्यान ये रखना है कि कोई भी मेटल, ठीक है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर देखा जाए तो सेंट्रल मेटल जो भी होगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लोन पेयर को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को जब एक्सेप्ट करेगा या लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, तो जो देने वाला है वो डोनर है, तो उसको हम लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। तो वो कब तक एक्सेप्ट करेगा, तब तक एक्सेप्ट करेगा जब तक उसके नियरेस्ट नोबेल गैस ना आ जाए, या नोबेल गैस पे आकर स्टेबल हो जाएगा, या नियरेस्ट नोबेल गैस अटेंड करने का कोशिश करेगा, वहां तक वो जाएगा। तो इसी बात को मैं बताता हूं यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे आपका, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, या तो हायर नोबेल गैस आएगा, ठीक है, हायर नोबेल गैस आएगा, या नियरेस्ट नोबेल गैस आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा मैटर ये करता है, ठीक है, नियरेस्ट नोबेल गैस, ठीक है। और कौन देगा इलेक्ट्रॉन, कौन देगा, लिगेंड देगा। लिगेंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तो जैसे आपका अगर मान लिया जाए यहाँ मेटल है और यहाँ पर सपोज करो लिगेंड है कोई भी, तो इसके पास जो भी लोन पेयर आएगा यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इसको ट्रांसफर करेगा, ठीक है। ये मेटल भी हो सकता है या आयंस भी हो सकता है। द टोटल नंबर ऑफ, देखो यार, टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इफेक्टा। तो वो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है, इज कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN नंबर ऑफ द मेटल, ठीक है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी EAN नंबर कैसे कैलकुलेट करोगे, तो EAN नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सेंट्रल मेटल एटम। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल एटम ये बोलिए या आयंस बोलिए, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड, ये फार्मूला आता है। इसको अगर हम मैथमेटिकली बात करें ना, इसको अगर हम मैथमेटिकली बात करें एकदम इजी लैंग्वेज में, तो आप ऐसे याद करना, EN नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, जो भी सेंट्रल मेटम है उसका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, अब +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कर देना, यानी EN नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 इंटू कोऑर्डिनेशन में। ये फॉर्मूला यूज करके आप EN नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो नियरेस्ट नोबेल गैस की तरह आपको दिखाई देगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है ये, अब ये क्वेश्चन आप जब करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चों कैसे काम करेंगे हम। अब यहाँ देखिए, सबसे पहला क्या है आप समझिए। यहाँ पे कहता है फाइंड EAN नंबर। आपके पास EAN नंबर निकालना है किसका, FeCO5, एक तरह का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो अगर हम बात करें इसको, अगर हम इसका सॉल्व करें, ठीक है, तो देखो यहाँ पे FeCO इसका क्या है बच्चे, 5 है, ठीक है। यही तो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, EN नंबर निकालने के लिए हम सबसे पहले फर्स्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, इसका मतलब प्राइमरी वैलेंसी। तो इसका मान लेते हैं हम X, ठीक है। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मान लो X है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम यूज करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट X। तो यहाँ लिख लो X। कोबाल्ट का क्या होता है, न्यूट्रल होता है, 0 इंटू 5, ठीक है। कोबाल्ट का क्या हो गया, 0 इंटू 5, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा, इज इक्वल टू, ये सॉरी कोबाल्ट नहीं, Fe कोबाल्ट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO है, ठीक है। तो CO का जो है 0 इंटू 5, तो बराबर हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं चार्ज है,
तो 0 है, ठीक है। तो x बराबर 0, ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। लिख लीजिए फटाफट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया इसका? ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। ये कोबाल्ट नहीं है, ये CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम जो है सेकेंडरी वैलेंसी निकालते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी हम निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर CN नंबर निकालने का मतलब कि देखो इसमें सबसे पहले कोऑर्डिनेशन जब भी नंबर निकालेंगे तो नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स, कितने लिगेंड्स हैं, इनटू डेंटिसिटी, डेंटिसिटी। तो डेंटिसिटी क्या होता है कि एक बार में वो कितना लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कितना लोन पेयर कई होते हैं, लेकिन दे कितना रहा है इस मेटल को, सेंट्रल मेटल एटम, यही तो है सेंट्रल मेटल एटम, इसको कितना दे रहा है, तो उसको बोलते हैं डेंटिसिटी। तो देखो नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, जो आयरन के साथ है, आपका CO कार्बन मोनोऑक्साइड 5 है, तो नंबर ऑफ लिगेंड जो है 5 आपका हो गया, तो 5 हो गया नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। एक बार में कितना लोन पेयर देता है, एक बार में एक लोन पेयर दिया, तो कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे इसका जो है आपका सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर ये निकल गया। अब बच्चों क्या है, अब हमें क्या करना होगा, अब आपको हम बता चुके हैं जब हम EN नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, EAN नंबर इजकल टू होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर अब प्लस 2 इंटू CN नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। ये फार्मूला अभी आपको हम बताए हैं इसमें सिग्विक थ्योरी में, ठीक है। तो सिग्विक थ्योरी में ये बता दिए। अब बताओ एटॉमिक नंबर, तो EN नंबर यहाँ पर निकालोगे तो एटॉमिक नंबर कितना है, देखो आयरन का एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, 26 होता है, तो लिख लो, तो 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया 0, ये 0, अब प्लस 2 इंटू 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया 26 प्लस 10, तो यानी 36 हो गया। और 36 जो है किसका एटॉमिक नंबर है पहले ये बताइए, ठीक है। 36 जो है किसका एटॉमिक नंबर है, जल्दी लिखिए, बताइए हमको, आपको दिमाग पर लगा करके देखिए। क्रिप्टन का जो है एटॉमिक नंबर कितना है, 36 है आपका, Kr क्रिप्टन का जो है एटॉमिक नंबर क्या है, 36 है। तो देखिए तो क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर 36 है, तो ये नियरेस्ट नोबेल गैस आया ना, नियरेस्ट, या ये नोबेल गैस कौन सा आया, नोबेल गैस, नियरेस्ट बोलो या नोबेल गैस आपका क्रिप्टन की तरह हो गया, या तो एग्जैक्ट देगा वही नोबेल गैस या उसके करीब देगा, ठीक है, नियरेस्ट देगा। तो ये नियरेस्ट तो है नहीं, 36 है, या 36 किसका एटॉमिक नंबर है, क्रिप्टन का, तो नोबेल गैस बन गया ना। तो यही करता है कि ये नोबेल गैस, नेक्स्ट नोबेल गैस कौन होगा वो बना कर देगा, ठीक है, उसके करीब लाकर रखेगा, या इससे पता चल जाता है EN नंबर से, ठीक है बच्चे। तो देखो EN नंबर कैसे कैलकुलेट किया आपको पता चल गया। यही सिग्विक थ्योरी में ये बताता है कि EN नंबर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब जब EN नंबर हमारा एग्जैक्ट नोबेल गैस के बराबर हुआ तो ये कंपाउंड हमारा क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, ये क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहां तो सिग्विक थ्योरी हमारा, ठीक है, स्टेबल हुआ, तो ये वैलिड है, लेकिन कहीं कहीं फेल हो जाता है क्योंकि एग्जैक्ट ना दे करके वो नियरेस्ट पे आता है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं और आप देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ कहता फाइंड EN नंबर। तो यहाँ बच्चे EN नंबर कैसे निकालोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो EN नंबर निकालने का तरीका, सबसे पहला काम क्या करोगे पहले ही बताओ। सबसे फर्स्ट काम है आपको, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जैसे आपका पास CrH2O और इसका कितना है 6 और इधर है आपका Cl3। तो सबसे पहले बच्चे यहाँ पे ना इसका X ले लो, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मतलब प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। तो X प्लस H2O न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो H2O का क्या होगा 0, तो 0 इंटू 6, ठीक है, और प्लस -1 इंटू 3 बराबर 0, तो x प्लस 0 माइनस 3 बराबर 0, तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 3। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्रोमियम +3 में है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा।
अगर हम सेकेंडरी वैलेंसी निकालें, प्राइमरी वैलेंसी यानी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रोमियम का, ठीक है। तो अब इसमें कितना लिगेंड बना बच्चे इसके साथ, तो देखो लिगेंड तभी वही होता है जो ब्रैकेट के अंदर होता है, इस सेंट्रल मेटल एटम से लगा हुआ होगा ना, वही लिगेंड होगा। अब क्लोरीन है मेटल ब्रैकेट के क्या है, बाहर है, तो ब्रैकेट के बाहर है तो उसको काउंटर आयन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ब्रैकेट के अंदर हो, ठीक है, उस वही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मेनली माना जाएगा, और इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो जुड़ी हुई है नहीं वो लिगेंड होगा। तो यहाँ पे जो है अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का, तो नंबर ऑफ क्या लिखोगे, नंबर ऑफ लिगेंड्स, और लिगेंड्स के साथ साथ उसकी डेंटिसिटी। तो बच्चे डेंटिसिटी कितना है आपका, तो देखो नंबर ऑफ लिगेंड तो 6 है, ठीक है, इंटू 1 तो कितना हो गया, 6 हो गया। तो अब आप हम क्या करोगे, EN नंबर निकालो। तो EN नंबर हमारा एटॉमिक नंबर, अब माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, अब प्लस 2 इंटू CN नंबर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर कितना है क्रोमियम का, ठीक है, 24, यही तो होता है। एटॉमिक नंबर क्रोमियम का लिख लो, कितना होगा 24। अब माइनस क्या होगा, -3, अब प्लस 2 इंटू 6, तो 24 -3 + 12, तो ये 36 में से 3 चला गया, ठीक है, 33। अब देखो क्रिप्टन का क्या होता है, क्रिप्टन का जो आपका होता है वो तो 36 होता है एटॉमिक नंबर, जबकि ये जो है 33 आया। तो इनका नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट नोबेल गैस, नेक्स्ट नोबेल गैस क्रिप्टन ही तो है। नेक्स्ट नोबेल गैस आपका क्या हो गया, ये क्रिप्टन हुआ। तो या तो नियरेस्ट नोबेल गैस आपको देगा, ठीक है, या तो वो डायरेक्ट उस नोबेल गैस पे लाकर छोड़ेगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट नोबेल गैस क्रिप्टन के करीब है। तो ये क्या है कि एग्जैक्ट तो नहीं दिया ना, इसीलिए ये आपका स्टेबल नहीं होगा, नॉट स्टेबल। ये कंपाउंड यानी कहीं ना कहीं ये जो है फेल हो गया यहाँ पे EN नंबर का रूल, ठीक है। डायरेक्ट स्टेबिलिटी नोबेल गैस नहीं देगा, वो करीब करीब लाकर देगा, ठीक है। उसी तरह से हम जो है सिग्विक ने ये भी यही चीज को एक्सप्लेन किया था। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे CONH3 6 2+ ऐसे करके दिया हुआ है, इस पे EN नंबर कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपका कंपाउंड लिखता हूँ CONH3, ठीक है, और इसका 6 और ये हमारा 2+, यही तो है। अब इसमें हम जो है हमें निकालना है क्या चीज, हमें सबसे पहले प्राइमरी वैलेंसी निकालना है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला आपको क्या करना पड़ेगा, इसका x मान लो, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो x क्या हो गया, x हो गया, प्लस अमोनिया का 0 होता है, 0 × 6, ठीक है, इक्वल टू +2। तो x बराबर क्या हो गया, +2 हो गया। यानी आप ये सोच लो कोबाल्ट 2+ स्टेज में है। अगर आप सेकेंडरी वैलेंसी निकालोगे यानी कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू क्या होता है बच्चे, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी। तो नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी, डेंसिटी कितना लोन पेयर ट्रांसफर कर रहा है। तो नंबर ऑफ लिगेंड 6 है, डेंसिटी 1 होता है, ठीक है। तो कितना हो गया, एक बार में अमोनिया जो है, ध्यान रखिएगा अमोनिया जो है ना किसी भी मेटल को, ये लोन पेयर एक बार में आपको इस तरह से एक ही देगा लोन पेयर, ठीक है। तो डेंसिटी 1 हो गया, तो 6 हो गया। तो अब आप EN नंबर निकाल लो। तो EN नंबर निकालने का फॉर्मूला अभी बताए हैं, EN नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर अब +2 इंटू CN नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर एटॉमिक नंबर कितना है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर बताओ जल्दी फटाफट, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है ये बताना है आपको। फीकोनी, ऐसे याद रखो, कैसे याद रखोगे, फीकोनी, ठीक है। तो इसका 26, इसका 27, ठीक है, इसका 28, ठीक है। तो ये हो गया 27 माइनस, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2, अब +2 इंटू कितना हो जाएगा 6, तो कितना हो गया 27 + 12 - 2, तो 37 हो गया, ठीक है। तो 37 हो गया। तो ये नियरेस्ट नोबेल गैस कौन सा हो गया, नियरेस्ट नोबेल गैस जो आपका होगा वो क्रिप्टन होगा, जो कि कितना होगा आपका 36, ठीक है। और नॉट स्टेबल, ये स्टेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा स्टेबल,
क्योंकि एग्जैक्ट नहीं दिया ना 37, एग्जैक्ट 36 आना चाहिए, नहीं आया। ठीक है, तो ये था सिग्विक थ्योरम। ठीक है, और सिग्विक थ्योरी जहाँ से हम EN नंबर निकालने का आपको इजी तरीके से हमने आपको बताया। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको फटाफट जो है सो एक बार लिख लीजिए। चलो, अब ये यहाँ तक अगर आपने कर लिया ना, तो अब बच्चों देखो ध्यान रखना, अब आप क्वेश्चंस जो है काफ़ी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और जिस स्टूडेंट को ऑफलाइन में मोड में अगर कोचिंग लेनी है, तो करियर प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर जो है हमारा कालूसराय, छतरपुर, बहरौली, महपालपुर, कई दिल्ली में इस जगह पे हमारी ऑफलाइन ब्रांचेज चल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आकर आप इनरोल कर सकते हैं, या ऑनलाइन मोड में भी आप हमसे पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है दोनों, इस पर व्हाट्सअप करके हमसे कनेक्ट करके और हमसे बात करके आप क्लासेस अपना अरेंज कर सकते हैं, आप ले सकते हैं हमसे यहाँ। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, करियर प्लेटफॉर्म।